हेलो दोस्तों, पिछले क्लास में हमने बात किया था गंगा रिवर के बारे में। आज हम चर्चा करेंगे इंडस रिवर के बारे में, यानी सिंधु नदी के बारे में कि सिंधु नदी निकलती कहाँ से है, सिंधु नदी का अंत कहाँ होता है, सिंधु नदी भारत में कितने राज्यों में बहती है और सिंधु नदी से आने वाले जितने भी रिलेटेड क्वेश्चंस हैं पहले हम मैप के द्वारा पढ़ेंगे और कल के क्लास में हम लोग डिस्कशन कर लेंगे जो अभी तक की जितने भी एग्जाम होते हैं, चाहे वो बीपीएससी का एग्जाम हो, बिहार दरोगा का एग्जाम हो, बिहार पुलिस का एग्जाम हो, बिहार एसएससी का एग्जाम हो, कितने क्वेश्चन सिंधु नदी से रिलेटेड आ चुके हैं। तो कल हम डिस्कशन करेंगे सिंधु नदी का क्वेश्चन के बारे में। चलिए, तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं इंडस रिवर के बारे में। तो हेडिंग डाल लीजिए इंडस रिवर। इंडस रिवर यानी सिंधु नदी। सिंधु नदी। चलिए पहले बात करते हैं कि सिंधु नदी का लेंथ कितना किलोमीटर है। सिंधु नदी टोटल कितना किलोमीटर है, तो 2880 किलोमीटर। लेकिन ये सिर्फ भारत में नहीं है, ये आती है तिब्बत नदी। अच्छा, सिंधु नदी का ओरिजिन कहां से होता है, इसका उद्गम कहां से होता है सिंधु नदी का, तो वो देखते हैं। इसका हम अगर ओरिजिन पॉइंट की बात करें, ओरिजिन पॉइंट की बात करें, तो इसका उद्गम होता है, एक ग्लेशियर पड़ता है तिब्बत में जिसका नाम है चेमा युंग डूंग ग्लेशियर। चेमा युंग डूंग ग्लेशियर से। अच्छा, स्थान का नाम अगर पूछता है तो किस स्थान से निकलता है, तो स्थान है भोखरचू। अगर अब आपसे श्रेणी का नाम पूछेगा किस श्रेणी से ये नदी निकल रही है, तो याद रखिएगा कैलाश श्रेणी से। कैलाश श्रेणी भगवान शिव का निवास स्थान कहा जाता है इसको, कैलाश श्रेणी। यानी कि चेमायुंगडुंग ग्लेशियर के बारे में बता दें कि चेमायुंगडुंग ग्लेशियर बहुत बड़ा ग्लेशियर से, इससे सिर्फ सिंधु ही नदी नहीं निकलता, इससे कई सतलज नदी निकल रहा है, इससे ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है। तो चेमायुंगडुंग ग्लेशियर एक बहुत बड़ा ग्लेशियर है। वो स्थान है भोकरचू स्थान। और भोकरचू श्रेणी किस श्रेणी से निकलती है, कैलाश श्रेणी से निकलती है। सिंधु नदी का लेंथ कितना किलोमीटर है, 2880 किलोमीटर है। अच्छा, अब बात करते हैं कि सिंधु नदी भारत में इंटर कैसे करती है, तो वो देखिएगा। अगर मैं बात करूं सिंधु नदी की अगर मैं बात करूं तो ये आती है चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से, ये आती है तिब्बत से होते हुए। तिब्बत, हालांकि इसको आप चीन भी कह सकते हैं, क्योंकि 1959 में चीन ने तिब्बत पर पूरी तरह से अधिकार कर लिया, जो आज तक है। तिब्बत से ये नदी आगे पहुंचती है, ये चली जाती है इंडिया, भारत में। इंडिया से ये नदी आगे चलती है तो ये चली जाती है पाकिस्तान। यानी कि 3 देशों में ये नदी बह रही है, पहला तिब्बत, दूसरा इंडिया और तीसरा पाकिस्तान। अगर मैं सिर्फ इंडिया की बात करूं तो इंडिया में इंटर ये नदी करती है, एक इंडियन टेरिटरी है, लद्दाख वाले क्षेत्रों से इंटर करती है दमचौक के रास्ते। ये नदी इंटर कर रही है। और ये एग्जिट कहां से करता है, ये नदी बाहर कहां से बाहर चल जाती है, तो चिल्लास के रास्ते ये नदी बाहर चली जाती है। चिल्लास पड़ता है बच्चा पीओके में चिल्लास पड़ता है। यानी कि ये नदी इंडिया में इंटर करती है दमचौक के रास्ते से और इंडिया से बाहर पाकिस्तान चली जाती है चिल्लास के रास्ते से। अच्छा, ये नदी की बात करें। अगर मैं पाकिस्तान की बात करूं, सिर्फ पाकिस्तान की बात करूं, तो इसमें 2-3 पॉइंट आपको याद रखने होंगे। पहला, पाकिस्तान में एक जगह पड़ता है जिसका नाम है अटक। और अटक में ये नदी, सिंधु नदी धरातल पर बहती है। तो अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि बताइए सिंधु नदी किस स्थान पर धरातल पर बहती है, तो सिंधु नदी पाकिस्तान के अटक नामक स्थान पर धरातल पर बहती है। सेकेंड पॉइंट की बात करूं, एक पाकिस्तान में एक जगह और पड़ता है जिसका नाम है मिथनकोट। पाकिस्तान में एक जगह और है जिसका नाम क्या है, मिथनकोट। और मिथनकोट में सिंधु नदी की 5 ट्रिब्यूटरी नदियां, 5 सहायक नदियां आकर ज्वाइन करती हैं। तो मिथनकोट में 5 सहायक नदियां मिलती है। वो
कौन कौन मिलती है, वो कौन कौन सी नदी है? पहला बात करें झेलम, दूसरा चिनाब, तीसरा रावी, चौथा ब्यास और पांचवा सतलज या सतलुज। तो मिथनकोट में 5 सहायक नदियां सिंधु में ज्वाइन करती है। अगर हम पाकिस्तान के थर्ड पॉइंट की बात करें तो थर्ड पॉइंट है कराची। पाकिस्तान का अंतिम पॉइंट है। पाकिस्तान के कराची से होते हुए नदियां चली जाती है अरब सागर में। तो ऐसा कहा जा सकता है कि पाकिस्तान के किस जगह पर सिंधु नदी का अंत हो जाती है? तो कराची में। तो सिंधु नदी का अंत होती है, सिंधु नदी का अंत होता है कराची से अरब सागर में। अरब सागर में, कराची के अरब सागर। तो इतना पॉइंट आप लोग इतना पहले आप नोट कर लीजिएगा, पहले फिर से सुन लीजिएगा। सिंधु नदी, इंडस रिवर की लेंथ कितनी है? 2880 किलोमीटर। सिंधु नदी निकलती कहां से? चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से। किस स्थान से निकल रही है? तो भोकरचू के स्थान से निकल रही है। किस श्रेणी से निकल रही है? तो कैलाश श्रेणी से निकलती है। चलिए, सिंधु नदी कितने देशों में बहती है? तो तिब्बत से ये नदी आगे निकलती है, तिब्बत से आती है इंडिया में उसके बाद चले जाती है पाकिस्तान। इंडिया में किस रास्ते से, पूछा जाएगा, इंडिया के किस रास्ते से सिंधु नदी इंटर करती है? तो दमचौक के रास्ते से सिंधु नदी इंटर कर रही है और चिल्लास के रास्ते से सिंधु नदी एग्जिट कर जाती है। अच्छा, पाकिस्तान, अच्छा मैं बात करूं कि इंडिया में कितने राज्यों में बहती है? वैसे तो कोई भी राज्य में इंडिया में नहीं बहती, 2 इंडियन टेरिटरी में सिंधु नदी बहती है। वो 2 इंडियन टेरिटरी है, एक है लद्दाख और एक है जम्मू कश्मीर। लद्दाख, अगर 2019 से पहले अगर ये क्लास ले रहे होते तो ये सिर्फ हम कह सकते थे कि सिंधु नदी सिर्फ एक राज्य में बहती है, वो है सिर्फ जम्मू कश्मीर। लेकिन अब 2019 के बाद इंडियन टेरिटरी बन चुका है लद्दाख तथा जम्मू कश्मीर। तो 2 इंडियन टेरिटरी में बहती है, केंद्र शासित प्रदेश में बहती है। तो दमचौक के रास्ते से इंटर कर रही है, एग्जिट के रास्ते से ये बाहर चली जाती है। कहां चली जाती है? पाकिस्तान। पाकिस्तान में 3 पॉइंट को आपको याद रखना है। सिंधु नदी कहां बहती है धरातल पर? तो अटक में बहती है धरातल पर। सिंधु नदी में 5 सहायक नदियां, ऐसा क्वेश्चन पूछ लेगा कि बताइए कि झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलुज किस जगह पर सिंधु नदी को ज्वाइन करती है? तो पाकिस्तान के मिथनकोट में। कराची में, उसके बाद मिथनकोट से चले जाती है कराची, कराची के बाद चले जाती है अरब सागर में। यानी कि सिंधु नदी का अंत होता है अरब सागर में। चलिए, इसको नोट कर लीजिए फटाफट आप लोग, इसके बाद आगे चर्चा करेंगे। चलिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसका मैपिंग के बारे में कि इसका मैप के थ्रू किस तरह से ये नदी इंटर कर रही है। अब बात करते हैं, चलिए आते देखते हैं। चलिए, समझने के लिए ये मैप काफी ठीक है, थोड़ा सा ठीक है। अगर मैं बात करूं, ये है हिमाचल प्रदेश। यहां पर मान लेते हैं हिमाचल प्रदेश। ये है बच्चा हिमाचल प्रदेश, ये है उत्तराखंड, ये है पंजाब, ये है आपका जम्मू कश्मीर हो गया, और इधर वाला रास्ता है क्या? लद्दाख कर देते हैं। चलिए, हालांकि ये हो गया आपका पीओके वाला क्षेत्र, पीओके वाला क्षेत्र। चलिए, तो सिंधु नदी ये है तिब्बत, यहां पर मान लेते हैं ये तिब्बत है। तो इस स्थान पर एक ग्लेशियर है, ग्लेशियर का नाम है चेमायुंगडुंग ग्लेशियर। चेमायुंगडुंग ग्लेशियर। तिब्बत में एक ग्लेशियर पड़ता है जिसका नाम है क्या है? चेमायुंगडुंग ग्लेशियर। अब चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से एक नदी निकलती है, यहां से नदी निकल रही है, यहां से एक नदी निकलती है जो कैलाश श्रेणी से होते हुए ये आ जाती है भारत। और यहां पर एक जगह का नाम है, दमचौक। क्या जगह का नाम है? दमचौक। ये नदी दमचौक में एंटर करती है और एंटर करने के बाद ये नदी आगे बढ़ती है और ये नदी चली जाती है लद्दाख से होते होते ये पीओके से होते हुए ये पहुंच जाती है। कहां पर? ये नदी चिल्लास पहुंच जाती है। इस जगह का नाम है चिल्लास। और ये नदी पाकिस्तान में आकर गिर जाती है, पाकिस्तान के अटक मिथनकोट से आते हुए गिर जाती है। अच्छा, अब क्वेश्चन पूछा जाता है
कि बताइए कि सिंधु नदी किन दो श्रेणियों के बीच में बहती है। तो ऊपर है लद्दाख श्रेणी, यहां पर है लद्दाख श्रेणी, और यहां पर है जास्कर श्रेणी, जेड से डिनोट कर देते हैं। यानी कि सिंधु नदी बच्चा बहता है लद्दाख और जास्कर के बीच में बहता है। तो पूछा जाएगा कि सिंधु नदी किन दो श्रेणियों के बीच में बहती है। तो सिंधु नदी लद्दाख और जास्कर श्रेणी के बीच में, यहां पर लिख देते हैं सिंधु नदी लद्दाख तथा जास्कर श्रेणी के बीच में बहती है, बीच में बहती है। तो यहां से निकल गई, चिल्लास के रास्ते में बाहर निकल गई। चलिए अब कैसे कैसे ये नदियां ज्वाइन करेगी, अब यहां पर देखते हैं। जम्मू कश्मीर की बात करूं मैं तो यहां पर पड़ता है श्रीनगर, इस वाले पॉइंट को मान लीजिए श्रीनगर, ये वाला पॉइंट, ये है श्रीनगर। श्रीनगर में लिख देते हैं श्रीनगर, थोड़ा छोटा छोटा ही लिखना पड़ेगा क्योंकि मैप थोड़ा गंदा हो जाता है। श्रीनगर से एक झील, यहां पर झील का नाम है बेरीनाग झील, और यहां से एक नदी निकलती है, यहां से एक नदी निकल रही है, नदी का नाम है झेलम। जो झेलम नदी श्रीनगर से जम्मू कश्मीर से होते हुए पीओके से होते हुए पाकिस्तान चली जाती है, यहां से मान लेते हैं। यह है झेलम नदी, यानी कि झेलम नदी का उद्गम किस जगह से हुआ, तो जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से। किस झील से झेलम नदी निकलती है, तो झेलम नदी निकलती है किस झील से, बेरीनाग झील। बेरीनाग झील कहां पर है, तो जम्मू कश्मीर में, या फिर कह सकते हैं श्रीनगर में। चलिए अब बात करते हैं यहां पर हिमाचल प्रदेश में बात करते हैं। हिमाचल प्रदेश में एक दर्रा है, दर्रा का नाम है बारालाचाला दर्रा। इस दर्रा का नाम है, यहां लिख देते हैं बारालाचाला दर्रा। एक हिमाचल प्रदेश में दर्रा पड़ता है बारालाचाला दर्रा। अगर हम इस दर्रे की बात करें तो यहां से दो धाराओं में नदियां निकलती है। हिमाचल प्रदेश के बारालाचाला दर्रा से यहां से दो धाराओं में नदियां निकलती है। एक तो है बच्चा चंद्रा नदी, और एक है भागा। हिमाचल प्रदेश के बारालाचाला दर्रा से दो नदियां निकल रही है, एक चंद्रा नदी निकल रही है और एक भागा नदी निकल रही है, जो कि हिमाचल प्रदेश के ही टंडी नामक स्थान पर मिलती है। ये इस जगह का नाम है टंडी। और जब ये नदियां मिलती है तो इस नदी का नाम हो जाता है चिनाब। इस नदी का क्या नाम हो जाता है, चिनाब। जो कि चिनाब जम्मू कश्मीर से होते हुए पीकर से होते हुए ये चली जाती है और पाकिस्तान के झुंग नामक स्थान पर ज्वाइन कर जाती है। किसमें, चिनाब को ज्वाइन कर जाती है झेलम। यानी कि चंद्रा, अब चलिए इसको लिख लेते हैं थोड़ा सा नीचे कि हिमाचल प्रदेश में एक दर्रा है बारालाचाला दर्रा। यहां से दो धाराओं में एक नदी निकल रही है, एक का नाम है चंद्रा नदी और एक का नाम है भागा नदी। ये दोनों नदियां ज्वाइन कर जाती है टंडी नामक स्थान पर, जो कि पड़ता है हिमाचल प्रदेश में। जब ये नदी ज्वाइन करती है टंडी नामक स्थान पर तो इस नदी का नाम हो जाता है कौन सा नदी, चिनाब नदी। यानी कि अगर मैं क्वेश्चन पूछूं या एग्जाम क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए चिनाब नदी कितने धाराओं का संगम है, तो चिनाब नदी दो धाराओं का संगम है, एक है चंद्रा तथा एक है भागा। चिनाब नदी, और चिनाब नदी कहां पर आके मिल जाती है, इधर से कौन सी नदी आ रही है, झेलम। तो चिनाब नदी और झेलम नदी को ज्वाइन कर जाती है, यानी और इस जगह का नाम पड़ जाता है कौन सा, झुंग। पाकिस्तान के झुंग नामक स्थान पर चिनाब तथा झेलम क्या करती है, ज्वाइन कर जाती है। चलिए इतना चीज आपको नोट करना है, थोड़ा सा नोट कर लीजिए, या फिर स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए चलिए अब आगे आ जाते हैं, थोड़ा सा इस फिर से इस मैप पर आ जाते हैं। अब यहां पर हम बात करें, हिमाचल प्रदेश में एक दर्रा और पड़ता है जिस दर्रे का नाम है रोहतांग दर्रा।
यहां पर हिमाचल प्रदेश में एक दर्रा यहां लिख देते हैं, रोहतांग दर्रा। हिमाचल प्रदेश में एक दर्रा पड़ता, कौन सा दर्रा पड़ रहा है? रोहतांग दर्रा। रोहतांग दर्रा से एक नदी निकल रही है, नदी का नाम है रावी नदी। रोहतांग दर्रा से एक नदी निकलती है, नदी का नाम है रावी नदी, जो कि हिमाचल प्रदेश से होते होते, पंजाब से होते हुए, जम्मू कश्मीर से होते हुए ये नदी आकर मिल जाती है। इधर से आ रही है चिनाब नदी और इधर से आ रही है कौन सी नदी? ये रावी नदी, रावी नदी। और जो कि पाकिस्तान के सिंध में, पाकिस्तान के सराय सिंध में आकर नदी ये ज्वाइन करती है, सराय सिंध में नदी ज्वाइन करती है, पाकिस्तान के सराय सिंध में नदी ज्वाइन कर जाती है। एक बार नीचे लिख देते हैं, हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रा से एक नदी ओरिजिनेट होती है नदी, है ना? नदी क्या नाम है? रावी नदी। जो कि रावी नदी हिमाचल प्रदेश से होते हुए, पंजाब से होते हुए, जम्मू कश्मीर से होते हुए ये नदी कहां चल जाती है? पाकिस्तान चली जाती है। और उधर से चिनाब आ रही है, चिनाब प्लस रावी जहां मिलता है, इस जगह का नाम होता है सराय सिंध। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताइए कि चिनाब तथा रावी जहां पर मिलता है उस स्थान का क्या नाम है? तो सराय सिंध स्थान का नाम है। चलिए, यहां तक आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। एक बार इसको रब कर देते हैं, मिटा देते हैं इसको। एक बार जिसको स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए, तब तक हट जाते हैं हम। चलिए, अब थोड़ा सा इसको मिटा देते हैं। चलिए, हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रा के नीचे एक कुंड पड़ता है, जिस कुंड का नाम है ब्यास कुंड। और यहां से, इस कुंड से एक नदी निकल रही है, नदी का नाम है ब्यास नदी। तो इसी कुंड से, जो कि अगर बता जाए रोहतांग दर्रा से, ये नदी आती है और पंजाब आती है। पंजाब में ये नदी को थोड़ा सा रोक के रखिएगा। चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से दक्षिण भाग की बात करें, यहां तो थोड़ा सा ये वाला हटा रहे, थोड़ा सा। चेमायुंगडुंग ग्लेशियर का दक्षिण वाला भाग, जिसको कहा जाता है राकस ताल, जो कि चेमायुंगडुंग का ही पार्ट है। यहां से एक नदी निकल रही है, राकस ताल से एक नदी निकल रही है, नदी का नाम है सतलुज नदी, जिसको तिब्बत में लांगसेन खंबाब के नाम से जाना जाता है। पूछा जाएगा कि सतलज नदी तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? तो तिब्बत में जाना जाता है लांगसेन खंबाब के नाम से जाना जाता है। अच्छा, यहां पर हिमाचल प्रदेश में एक दर्रा पड़ता है, इस जगह पर दर्रा का नाम है सिपकिला दर्रा। और सतलुज नदी सिपकिला दर्रा से हिमाचल प्रदेश में एंटर करती है, और ये पंजाब से होते हुए यहां पर रावी आके मिलती है। जहां पर रावी आके मिल रही है, इस जगह का नाम है हरिके। और हरिके नामक स्थान पर एक बैराज बनाया गया है, जिसका नाम है हरिके बैराज। और इसी स्थान पर इंदिरा गांधी कैनल भी निकाला गया है। तो हरिके बैराज से ये नदी आगे पहुंच जाती है और चली जाती है कहां? पाकिस्तान चली जाती है। और यहां पर आके ये, इसके बाद ये नदी मिथनकोट में, इस जगह का नाम है मिथनकोट में सिंधु को ज्वाइन कर जाती है। तो एक बार फिर से रिकॉल कर देते हैं, एक बार लिख देते हैं कि सतलज नदी का, और एक राकस ताल, जो कि है राकस ताल है, चेमायुंगडुंग का ही दक्षिण वाला भाग है। यहां से एक नदी ओरिजिनेट हो रही है, जिसका नाम है सतलज नदी या सतलुज नदी। ये नदी हिमाचल प्रदेश के
सिरकिला दर्रे से भारत में प्रवेश करती है और हिमाचल प्रदेश से होते हुए ये नदी चली जाती है पंजाब में एक तरफ है ब्यास नदी और एक तरफ है कौन सा नदी, सतलज नदी। ये दोनों आकर ब्यास और सतलज नदी आकर हरिके नामक स्थान पर मिलती है और इसी हरिके नामक स्थान पर एक बैराज बनाया गया है जिसका नाम है, ऊपर कर देते इसको, हरिके बैराज। और इसी हरिके बैराज नामक स्थान पर एक कैनल निकला हुआ है जिसका नाम है इंदिरा गांधी नहर निकाला गया। चलिए, उसके बाद ये सब सारा का सारा नदियां कहां मिल रही है, मिथनकोट में। चलिए एक बार नोट कर लेते हैं और एक बार सही से देख लीजिए, एक बार फिर से रिकॉल कर देते हैं। पहली बात है क्या क्या हमने पढ़ा कि इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। चलिए पहले मैंने क्या पढ़ा कि बताइए सिंधु नदी किस ग्लेशियर से निकलता है, तो सिंधु नदी चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से निकलता है। किस श्रेणी से निकलता है, तो कैलाश श्रेणी से। भारत में किस रास्ते से इंटर कर जाता है, तो भारत में दमचौक के रास्ते से इंटर कर जाता है। जब भारत में इंटर करता है तो किन दो श्रेणियों के बीच में सिंधु नदी बह रही है, तो एक तरफ लद्दाख श्रेणी और एक तरफ जास्कर श्रेणी, इन दोनों के बीच में सिंधु नदी बहती है। चलिए ठीक है, किस रास्ते से ये पाकिस्तान चली जाती है, तो पीओके के चिल्लास नामक स्थान से ये पाकिस्तान चली जाती है। चलिए अच्छा, श्रीनगर में कौन सा झील पड़ता है, वेरीनाग झील। वेरीनाग झील से कौन सी नदी निकल रही है, झेलम नदी। सेकंड पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट मैंने बताया था कि हिमाचल प्रदेश में एक दर्रा पड़ता है, दर्रा का नाम है बारालाचाला दर्रा। ये वाला दर्रा बारालाचाला दर्रा, यहां से दो नदी निकलती है, एक निकलती है चंद्रा और एक निकलती है भागर। ये दोनों नदियां हिमाचल प्रदेश के तंडी नामक स्थान पर मिलती है और नदी का नाम होता है चिनाब। और ये चिनाब नदी हिमाचल प्रदेश से होते हुए जम्मू कश्मीर चली जाती है। जम्मू कश्मीर से होते हुए, पीओके से होते हुए ये नदी झेलम को ज्वाइन कर जाती है और झेलम और चिनाब जिस स्थान पर मिलता है उस स्थान को झुंग कहा जाता है। चलिए, एक नदी में फिर मैंने बताया था रोहतांग दर्रा से रावी नदी निकलती है जो कि हिमाचल प्रदेश से होते हुए, पंजाब से होते हुए जम्मू कश्मीर जाती है और जम्मू कश्मीर से चली जाती है पाकिस्तान। उसके बाद एक नदी रोहतांग दर्रा में ही एक नीचे का दक्षिण वाला भाग में देखिएगा तो एक कुंड पड़ता है, उस कुंड से एक नदी निकल रही है, नदी का नाम है ब्यास नदी। और ब्यास नदी हिमाचल प्रदेश से पंजाब में आती है और चेमायुंगडुंग ग्लेशियर का दक्षिण वाला भाग जिसका नाम है राकसता, यहां से एक नदी निकल रही है सतलुज नदी जो कि सिरकिला दर्रे से हिमाचल प्रदेश में इंटर कर रही है और इंटर करते के साथ ये हिमाचल प्रदेश में होते हुए पंजाब में आती है और पंजाब में ब्यास और सतलुज जहां ज्वाइन करती है उस जगह का नाम है हरिके। और इसी हरिके नामक स्थान पर एक बैराज बनाया गया है जिसका नाम है हरिके बैराज और इसी स्थान पर एक नहर निकाला गया है, इंदिरा गांधी नहर। उसके बाद ये नदी पंजाब से होते हुए कहां चल जाती है, पाकिस्तान चली जाती है और ये पांचों नदियां आपस में कहां ज्वाइन कर जाती है, मिथनकोट। और मिथनकोट के बाद ये नदी कहां चल जाती है, कराची। और कराची के बाद ये नदी गिर जाती है किस सागर में, अरब सागर में। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताइए सिंधु नदी का अंत किस सागर में हुआ है, तो सिंधु नदी का अंत होता है अरब सागर में। चलिए अब बात करते हैं, ये तो लेफ्ट ट्रिब्यूटरी हो गया कि सिंधु नदी का लेफ्ट ट्रिब्यूटरी कौन कौन सा है। अब राइट ट्रिब्यूटरी की बात करते हैं तो सिंधु नदी का राइट ट्रिब्यूटरी कौन सी है। अब देखिए, एक अफगानिस्तान से, इधर वाला पार्ट अफगानिस्तान वाला पार्ट है, अफगानिस्तान पार्ट से एक नदी ज्वाइन कर जाती है, नदी का नाम है गिलगिट नदी जो कि पाकिस्तान में आती है, गिलगिट नदी। और यहां से एक नदी, ऊपर से एक नदी आ रही है जो कि सियाचिन ग्लेशियर से एक नदी निकलती है, श्योक नदी।
और सियोक नदी, एक नदी और निकल रही है नुब्रा नदी, जो कि सियोक का सहायक है नुब्रा। तो यहां से एक नदी आ रही है नुब्रा नदी, नुब्रा नदी आ रही है, ये दोनों मिल जाती है, नुब्रा नदी, नुब्रा नदी। यहां अफगानिस्तान साइड में लिख देंगे हम लास्ट में, यहां अफगानिस्तान साइड में एक ग्लेशियर पड़ता है, एक पर्वत पड़ता है हिंद क्रूस पर्वत, हिंद क्रूस पर्वत। और यहां से एक नदी निकल रही है काबुल नदी, काबुल नदी, जो कि सिंधु को ज्वाइन कर जाती है। यहां से एक नदी निकल रही है पाकिस्तान साइड से ही, एक नदी निकल रही है जिसका नाम है स्वात नदी, स्वात नदी है ना, जो कि पाकिस्तान का स्वर्ग कहा जाता है इसको, स्वात नदी को। चलिए यहां पर लिख देते हैं सिंधु की राइट ट्रिब्यूटरी, सिंधु नदी की दायां मिलने वाली नदी। पहले मैंने क्या बताया, पहला कौन सा है, गिलगिट नदी, गिलगिट नदी। फिर मैंने क्या बताया, नुब्रा नदी, फिर काबुल नदी। अच्छा, काबुल नदी की बात करूं तो ये सिर्फ दो देशों में बहती है, एक अफगानिस्तान में बह रही है नदी और एक पाकिस्तान में बहती है नदी। उसके बाद स्वात नदी, स्वात नदी, एक दो नदियां और बहती है, पहले इसको नोट कर लीजिए, जल्दी जल्दी फटाफट नोट कीजिए इसको। चलिए हो गया। एक नदी का और नाम लिख लीजिए, गोमल नदी, गोमल नदी, ये इसका राइट ट्रिब्यूटरी हो गया। हालांकि यहां से क्वेश्चन एग्जाम नहीं पूछेगा, आप लोग को पता ही होगा कि हमारे और पाकिस्तान के बीच में क्या युद्ध चल रहा है, क्या लड़ाई चल रहा है, तो जाहिर सी बात है कि पाकिस्तान से रिलेटेड से कोई क्वेश्चन एग्जाम में तो नहीं पूछेगा। चलिए, तो सिंधु नदी का ये, कल यहां से जितने भी क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए हैं, कल हम क्वेश्चंस लेकर आ देंगे और ये करवा देंगे। एक बार देख लीजिएगा, एक दो बार वीडियो को देखिएगा, आपको पूरा मैप याद आ जाएगा, और याद आ जाने के बाद देखिएगा एग्जाम में आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए। चलिए ठीक है, धन्यवाद।